हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू चैनल। आज वीडियो में बात करने जा रहा हूँ मोस्ट यूजफुल एक्सटेंशन के बारे में। तो मैं आपको आज इस वीडियो में से 7 एक्सटेंशन बताऊंगा जिसकी मदद से आपके काम करने के तरीके और भी इनहेंस हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं ये कौन सा एक्सटेंशन है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पहला एक्सटेंशन है अनहुक। इस एक्सटेंशन की मदद से क्या होगा, जैसे मैं YouTube में कुछ वीडियो देख रहा हूँ तो इसके रिलेटेड और भी वीडियो यहाँ पे मुझे सजेशन में प्रोवाइड कर रहा है। तो YouTube ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया गया है कि आप कुछ भी वीडियो देख रहे हैं उसके रिलेटेड दूसरे वीडियो भी आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे सजेशन करता है। लेकिन आप चाहते हैं कि इसे हाइड करना, तो आप इजीली इसे हाइड भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आप इस एक्सटेंशन की मदद से इजीली हाइड कर सकेंगे। तो सिंपली आपको इसे ऐड कर लेना है अपने एक्सटेंशन में, और जैसे ही आप एक्सटेंशन को ऐड कर लेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये हाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अभी हाइड नहीं हुआ, मैं इसे रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं राइट साइड में आपको जो सजेशन वीडियो प्रोवाइड कर रहा था यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, और आप जिस वीडियो को देखना चाहिए वही वीडियो केवल आपको यहाँ पे शो होगा। तो फिर अपना सेकंड एक्सटेंशन है वन टैप। तो वन टैप एक्सटेंशन से क्या होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे ढेर सारे टैब ओपन है। तो मैं जब भी कुछ काम करता हूँ तो ढेर सारे टैब ओपन होता है। उससे क्या होता है कि मेरे रैम की यूटिलाइजेशन बढ़ जाता है और मेरे कंप्यूटर स्लो हो जाता है। तो मैं वन टैप को यूज करके अपने टैब को मैनेज कर सकता हूँ और रैम यूटिलाइजेशन को कम कर सकता हूँ। तो सिंपली आपको इस एक्सटेंशन को ऐड कर लेना है अपने एक्सटेंशन में, और जैसे ही आप एक्सटेंशन को ऐड कर लेंगे तो आप देखेंगे कि जितने यहाँ पे टैब खुला हुआ है आपको एक ही टैब में देखने को मिल जाएगा। सिंपली आप यहाँ से वन क्लिक करके इसे ओपन भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं जितने टैब खुला हुआ है इसको आप डायरेक्टली ओपन करना तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है रिस्टोर ऑल। इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूरे टैब आपको एक साथ खोल के मिल जाएगा। तो फिर अपना थर्ड एक्सटेंशन है ग्रामरली। बहुत ही यूजफुल एक्सटेंशन है। अगर आप कंटेंट राइट करते हैं या जीमेल राइट करते हैं या सोशल पोस्ट करते हैं तो कुछ भी ग्रामर मिस्टेक होता है तो आप इजीली इसके मदद से करेक्शन कर सकते हैं। ये आपको सजेशन में प्रोवाइड कर देता है। तो इसे यूज करने के लिए सिंपली आपको इसे ऐड कर लेना अपने एक्सटेंशन में। तो जैसे आप एक्सटेंशन को ऐड कर लेंगे तो आप कुछ भी राइट करेंगे तो आपको ये प्रोवाइड कर देगा। फॉर एग्जाम्पल कि मैं यहाँ पे एक मेल राइट कर रहा हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जहां जहां मिस्टेक हुआ यहाँ पे रेड कलर का दिखाई दे रहा है। तो मैं इजीली क्लिक करके इसे करेक्ट कर सकता हूँ। आपको ये सब कुछ प्रोवाइड कर देगा, आपको राइट करने की जरूरत नहीं है, सिंपली आपको क्लिक करना है और जो बेटर होगा ये आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर देगा। तो मैं इसे यहाँ से इजीली इंप्रूव कर सकता हूँ। तो कुछ भी आपका ग्रामर मिस्टेक होता है तो आप इजीली ग्रामरली का यूज करके अपने ग्रामर मिस्टेक को इजीली आप करेक्ट कर सकते हैं। तो फिर अपना फोर्थ एक्सटेंशन है टेक्स्ट टू स्पीच वॉइस रीडर। तो ये भी बहुत ही यूजफुल एक्सटेंशन है। अगर आप डिफरेंट वेबसाइट पे जाके आर्टिकल पढ़ते हैं और पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको आर्टिकल पढ़ के सुना दे तो इस एक्सटेंशन की मदद से आपके जो भी आर्टिकल है वो आपको पढ़ के सुना देगा। तो इसे यूज करने के लिए सिंपली आपको सबसे पहले इसे ऐड कर लेना है अपने एक्सटेंशन में। तो जैसे आप इस एक्सटेंशन को ऐड कर लेंगे और जो आर्टिकल को आप टेक्स्ट टू स्पीच में सुनना चाहते हैं उसे ओपन रखना है और सिंपली आपको एक्सटेंशन पे क्लिक करना है और ये आपको रीड करके सुना देगा। तो टॉप में आपको यहाँ पे प्ले का ऑप्शन मिल जाता है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको प्ले करके सुना देगा। तो इसी तरह आपको स्टेप बाय स्टेप आर्टिकल को पूरे रीड करके सुना देगा। तो फिर अपना फिफ्थ एक्सटेंशन है स्क्रीनशॉट टू टेक्स्ट OCR इमेज टू टेक्स्ट एक्सट्रैक्टर। तो ये भी बहुत ही यूजफुल एक्सटेंशन है। अगर आप कुछ वीडियो देख रहे हैं उससे टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो इजीली कर सकते हैं। तो ये बहुत ही यूजफुल हो सकता है स्टूडेंट के लिए, क्योंकि वो कुछ भी पढ़ाई करते हैं तो उस वीडियो से टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो इजीली कर सकते हैं। तो इसे यूज करने के लिए सिंपली आपको ऐड टू क्रोम करना है और अपने एक्सटेंशन में इसे ऐड कर लेना है। तो जैसे आप इस एक्सटेंशन को ऐड कर लेंगे तो अब आप किसी भी वीडियो से टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अपने वीडियो को ओपन कर लेना है और एक्सटेंशन पे क्लिक करना है। तो आपको इस तरह का एरो दिखाई देगा। तो आप जिस टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं वहां से आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा। तो सिंपली आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये एनालाइज करके आपको यहाँ पे टेक्स्ट प्रोवाइड कर देगा। तो देखिए यहाँ पे टेक्स्ट प्रोवाइड कर दिया, तो इजीली आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। तो फिर अपना 6 एक्सटेंशन है क्लियर रीडर योर AI रीडिंग असिस्टेंट। तो इस एक्सटेंशन की मदद से आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि आप कोई वेबसाइट पे जाते हैं वहां पे कुछ आर्टिकल पढ़ते हैं तो आपको ढेर सारा ऐड देखने को मिल जाता है। तो उन ऐड को आप डायरेक्टली हाइड कर सकते हैं इस एक्सटेंशन की मदद से। केवल आपको आर्टिकल नीट एंड क्लीन देखने को मिल जाएगा। तो इसे यूज करने के लिए सिंपली आपको ऐड टू क्रोम में क्लिक करना है और अपने एक्सटेंशन में इसे ऐड कर लेना है। तो जैसे आप एक्सटेंशन को ऐड कर लेंगे और कोई भी वेबसाइट पे जाएंगे, तो मैं जैसे इस आर्टिकल को मैं पढ़ना चाहता हूँ लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे ढेर सारे ऐड दिखाई दे रहा है, तो इन ऐड को मैं हाइड करना चाहता हूँ। तो इसे हाइड करने के लिए सिंपली आपको एक्सटेंशन पे क्लिक करना है जो आपने इंस्टॉल किया, और देखिए यहाँ पे नीट एंड क्लीन आपको आर्टिकल देखने को मिल रहा है। तो आप इजीली इसे रीड कर सकते हैं, कोई भी आपको ऐड यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। तो फिर अपना लास्ट एंड 7th एक्सटेंशन है SquareX। तो ये बहुत ही बेहतरीन एक्सटेंशन है, मैं इसे यूज कर रहा हूँ बहुत दिनों से। इसमें आपको मल्टीपल फंक्शन देखने को मिल जाता है। टेम्पोररी मेल आप यहाँ पे देखने को मिल जाता है, उसे आप चेंज भी कर सकते हैं। आपको यहाँ पे प्राइवेट VPN भी देखने को मिल जाता है। तो इसे यूज करने के लिए सिंपली आपको ऐड टू क्रोम करना है और अपने एक्सटेंशन में इसे ऐड कर लेना है। तो जैसे आप एक्सटेंशन को ऐड कर लेंगे उसके बाद आपने जीमेल से लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आप एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे तो पूरे फंक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे आप प्राइवेट VPN को यूज कर सकते हैं, सिंपली आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से कंट्री चॉइस कर सकते हैं और स्टार्ट करेंगे तो आपके प्राइवेट VPN स्टार्ट हो जाएगा। तो आप इजीली इसे यूज कर सकते हैं। और नीचे आपको यहाँ पे टेम्पोररी मेल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो इस मेल को आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। बहुत सारे वेबसाइट होते हैं जहाँ पे आपको मेल ID की जरूरत पड़ती है, तो इस मेल को आप यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको इनबॉक्स में मैसेज भी देखने को
मिल जाएगा जो मेल आप यूज करेंगे। और इस मेल को आप रीजनरेट भी कर सकते हैं। सिंपली आप रीजनरेट पे करेंगे तो आपको कुछ ही सेकंड में यहाँ न्यू ईमेल आईडी यहाँ पे जनरेट करके दे देगा। देख सकते हैं आप यहाँ पे न्यू ईमेल आईडी जनरेट हो चुका है। सिंपली आप इसे कॉपी करके यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये रहा मोस्ट यूजफुल एक्सटेंशन के बारे में। तो आई होप फ्रेंड ये इन्फॉर्मेशन आप सबको पसंद आएगा, तो अपने फ्रेंड तक भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और कमेंट करके बताइए इन्फॉर्मेशन आप सबको कैसे लगा। और वीडियो को एंड करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसका कंप्यूटर रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पे लेके आते रहता हूं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।